बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने लगी हूँ कोफ्तों की रेसिपी आज मैं लेके आई हूँ। आज हम कोफ्ते बना के फ्रीज़ करके रखेंगे। इनको किस तरह बनाना है और किस तरह इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो चलें अपनी रेसिपी को अब शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया बीफ का कीमा। ये 1 किलो बीफ का कीमा है जिसे मैंने बारीक कीमे में करवाया था और घर पे मैंने इसे एक दफ़ा चॉपर से गुजार लिया और बिल्कुल इसको एक जान कर लिया। बिल्कुल इसके रेशे कर लिए हैं बारीक बारीक सा। ये बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए कीमा। और अगर आप चॉपर ना हो तो इसको हम कूट लेंगे कीमे को और फिर ये इस कंडीशन में आ जाएगा। तो चलें अब अपनी अगला इसमें मसाले जो डालने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब इस कीमे में हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबलस्पून इसमें हमने डाल देना लहसुन और अदरक का पेस्ट। और इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें, 5-6 बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ये डाल देंगे। और 1 प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह बारीक बारीक चॉप कर लिया और इसका सारा पानी निकाल लिया। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए। ये देखें इस हालत में हमने इसमें डाली है बिल्कुल ड्राई प्याज करके। इसमें डाल देंगे हम भुने हुए चनों का पाउडर। ये भुने हुए चनों को मैंने पाउडर बना लिया। ये डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच इसमें डाल देंगे खसखस का पाउडर। इसमें अब अपने सारे स्पाइसेस डाल देंगे। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, नमक हस्बे जायका है, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरे का पाउडर है, भुना हुआ ज़ीरा है जो मैंने इसको दरदरा पीसा हुआ है वो है। और इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जाएगी हल्दी। फ्रेश इसमें डाल देंगे धनिया। अब हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना। कोफ्तों के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इनको कोफ्तों की शेप दे लेंगे। हाथ पे ऑयल लगा लिया है। अब हमने इसको बना लेना है कोफ्ते की शेप में। इस सारे मिक्सचर के मैंने कोफ्ते बना लेने हैं अच्छी तरह दबा दबा के गोल गोल। मैं आपको फिर दिखाती हूँ सबके कोफ्ते बना के। सारे कोफ्ते यहाँ पे बना के रख लिए। अब मैं इनको कर दूंगी फ्रीज। हमने इनको बिल्कुल फ्रीज कर लेना, सख्त कर लेना, क्योंकि मैंने इनको अभी नहीं पकाना। मैंने इनको फ्रीज करने का तरीका दिखाया आपको कि हम इनको फ्रीज करके रख सकते हैं। हमारे 2 से 3 महीने तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, कोई इनका जायका नहीं बदलेगा। आप इसे पहले कर लें फ्रीज। इनको बिल्कुल जब ये सख्त हो जाए तो एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसे रख लें फ्रीजर के अंदर। और जब आपने पकाने हो तो आप मसाला बनाएं, ग्रेवी बनाएं और उसमें कोफ्ते डाल दें तो हमारी मज़ेदार सी कोफ्तों का सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से बना के रखें, काम बहुत आसान होगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग भी बना के रखें और अपने वक्त की बचत करें और अपने काम को आसान करें। और मज़ेदार सा कोफ्ते का सालन जब दिल करे बनाएं। कोफ्ते फ्रीज़ किए रखे होंगे तो कोफ्ते का सालन बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो इनको बना के फ्रीज़ करके रख लें और मुझे फीडबैक दें कमेंट्स के ज़रिए आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको कल किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।